स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल साप IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर की दूसरी बुक MGP4 गांधी के राजनीतिक विचार को हमने शुरू किया था, जिसमें हमारा चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के MPS 1, 2, 3 एंड 4 के भी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस की बुक हमारे वेबसाइट sharpiqeducation.blogspot.com से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट के PDF इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पा सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 5 अधिकार और कर्तव्य, जिसमें हम परिचय देखते हैं। अधिकार तथा कर्तव्य आपस में संबंधित हैं। व्यक्ति के जितने अधिकार होते हैं उतने ही उसे कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है, अर्थात अधिकार व कर्तव्य आपस में संबंधित होते हैं। जितने अधिकार होते हैं, अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। गांधी जी का मत है कि अधिकार तथा कर्तव्य आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अगर एक की प्राप्ति करनी है तो आपको दूसरे को भी पाना होगा, यानी कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना होगा। सत्याग्रह का सार एक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का आभास कराता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का आभास कराता है, यानी कि सत्याग्रह के द्वारा व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का आभास होता है। अधिकार और कर्तव्य समुदाय की अच्छाई को समर्पित होते हैं और नैतिक जीवन जीने के लिए होते हैं। गांधी जी का यह मानना था कि जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वह समुदाय और समाज की अच्छाई के लिए होते हैं, ना कि एक व्यक्ति के लिए होता है, और नैतिक जीवन जीने के लिए होता है, यानी कि किसी को अगर अधिकार और कर्तव्य मिलता है तो वह समाज की अच्छाई के लिए होता है और लोगों के नैतिक जीवन को जीने के लिए होता है। इसीलिए हमें समाज में जीने के लिए अधिकार की ज़रूरत होती है और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कर्तव्य भी करने होते हैं। सर्वोत्तम विचार गरीब बेसहारा की चिंता के साथ भारतीयों द्वारा भारत को शासित करने का विचार है। गांधी जी का यह मानना था कि सर्वोत्तम विचार सबसे पहले गरीब और बेसहारे की चिंता करने की ज़रूरत है और भारत में भारतीयों द्वारा शासन करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें अधिकार और कर्तव्य प्राप्त है। तो आगे का हमारा टॉपिक है गांधी का व्यक्तिवाद व स्वायत्तता की अवधारणा, यानी कि गांधी का व्यक्तिवाद और स्वायत्तता पर क्या अवधारणा थी, क्या विचार थे, उसको हम लोग समझेंगे। व्यक्ति की प्राथमिकता, सबसे पहले गांधी जी का यह मानना था कि व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कि गांधी जी सदैव व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं और उनका मानना है कि व्यक्ति एकमात्र सर्वोच्च विचारणीय है। वह समाज से और राज्य से परे होकर गांधी जी एक व्यक्ति को महत्व देते हैं। मनुष्य सामाजिक इकाई, गांधी जी का मानना है कि मनुष्य ही सामाजिक इकाई है, यानी कि राज्य की सामाजिक इकाई मनुष्य है। अगर मनुष्य है तो ही राज्य है। अनियंत्रित व्यक्तिवाद की आलोचना, गांधी जी ने यह भी कहा है कि अनियंत्रित व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर गांधी जी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनियंत्रित व्यक्तिवाद ही हो, यानी कि समाज में व्यक्तिवाद ज़्यादा हो, अनियंत्रित हो, जो कि गलत हो सकता है। इसीलिए गांधी जी अनियंत्रित व्यक्तिवाद के आलोचक थे और इसे सामाजिक प्रगति के लिए अवांछित मानते थे, यानी कि यह सामाजिक प्रगति में, समाज के विकास में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति को नैतिक सत्ता का वाहक समझते थे, गांधी जी व्यक्ति को नैतिक सत्ता का वाहक समझते थे। सत्य अहिंसा में विश्वास, साथ ही साथ गांधी जी की स्वायत्तता की यह अवधारणा थी कि वे सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, यानी कि गांधी जी यह समझते थे कि राज्य को अगर सही ढंग से चलाना है तो व्यक्ति को अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए और व्यक्ति को कर्तव्य भी मिलने चाहिए, जिससे कि वह राज्य के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। और हमें सत्य और अहिंसा के माध्यम से राज्य में, देश में शासन करना है। व्यक्तिवाद स्वायत्तता की अवधारणा है, गांधी जी के अनुसार व्यक्तिवाद स्वायत्तता की अवधारणा है। स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वशासन, अपने देश में शासन करना। तो गांधी जी का यह मानना था
कि व्यक्तिवाद स्वायत्तता की अवधारणा होनी चाहिए। अस्पृश्यता एक धब्बा यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत एक धब्बा है, समाज में एक प्रकार का धब्बा है। दमनकारी प्रथाओं का अंत, गांधी जी का यह मानना था कि जो समाज में दमनकारी प्रथाएं हैं, जो रूढ़िवादिता है, उसका अंत होना चाहिए, जैसे कि छुआछूत, असमानता, इन सब का अंत होना चाहिए। स्वराज का अर्थ उपनिवेशवाद को खत्म करना नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ उपनिवेशवाद को खत्म नहीं करना है, मतलब कि जो हमारे देश में औपनिवेशिक थे, जो ब्रिटिश शासक थे, सिर्फ उसको खत्म करना ही नहीं है बल्कि सामाजिक बुराइयों को भी खत्म करना होता है, जैसे कि छुआछूत, असमानता, रंगभेद, इन सभी चीज़ों को भी खत्म करना है। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य केवल उपनिवेशवाद को ही खत्म करना ही नहीं है बल्कि सामाजिक बुराइयों को भी खत्म करना है। हिंसा का न्यूनतम प्रयोग, गांधी जी ने यह कहा है कि राज्य में हिंसा का न्यूनतम प्रयोग होना चाहिए, यानी कि कम से कम प्रयोग होना। न्यूनतम राज्य को महत्व देते हैं, गांधी जी न्यूनतम राज्य को महत्व देते हैं, अर्थात गांधी जी यह कहते हैं कि राज्य में न्यूनतम शासक होना चाहिए, यानी कि राज्य में शासन, सरकार का शासन न्यूनतम होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार शासन करने का पूरा हक होना चाहिए। इसमें राज्य कम शासन करती है, सबसे कम शासन करती है। न्यूनतम राज्य में राज्य का जो शासन होता है वह सबसे कम होता है, ज़्यादातर इसमें नागरिक ही सर्वोपरि होते हैं। गांधी जी नागरिक समाज और व्यक्ति की भूमिका पर जोर देते थे। गांधी जी का यह मानना था कि समाज में, राज्य में नागरिक समाज होना चाहिए, यानी कि नागरिकों का शासन होना चाहिए, और व्यक्ति की भूमिका यानी कि ऐसा शासन होना चाहिए जिसमें कि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक अपनी विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि अनियंत्रित व्यक्तिवाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए पर उतना ही होना चाहिए जिसमें कि व्यक्ति का भला हो सके, विकास हो सके। तो हमारा आगे का टॉपिक है सत्याग्रह और स्वराज। तो चलिए इसे समझते हैं। सत्याग्रह गांधी जी के स्वराज से संबंधित है। सत्याग्रह गांधी के स्वराज से संबंधित है। उनका कहना था कि सत्याग्रह द्वारा ही स्वराज की प्राप्ति होगी। गांधी जी का यह मानना था कि आप सत्याग्रह के द्वारा ही स्वराज को पा सकते हैं। स्वराज का अर्थ सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में जागरण। गांधी जी के अनुसार स्वराज का यह अर्थ होता है कि आप सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में आगे हो, हर क्षेत्र में जागरूक हो। 3 क्षेत्रों में एकता जरूरी है। गांधी जी के अनुसार स्वराज में 3 क्षेत्रों में एकता होनी जरूरी होती है। पहला, गांवों और शहरों के अंतर को दूर करना। गांधी जी यह मानते हैं कि गांवों और शहरों के अंतर को दूर किया जाए, तब जाकर पूर्ण रूप से स्वराज प्राप्त होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो छुआछूत हमारे समाज में फैली हुई है, उसका खात्मा होना चाहिए। तीसरा, हिंदू मुस्लिम का अंतर खत्म करना। और साथ ही साथ गांधी जी ने तीसरा क्षेत्र दिया है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भी अंतर है, जो भी विरोध है, जो भी भेदभाव है, उनको खत्म किया जाए, तब जाके पूर्ण स्वराज प्राप्त होगा। और इन सब को करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया है, उन्होंने सत्याग्रह की प्रक्रिया को चुना है। गांधी जी का कहना था कि स्वराज से तात्पर्य है लोगों की सहमति से बनी भारत में सरकार से है। गांधी जी का कहना था कि स्वराज से तात्पर्य लोगों की सहमति से बनी भारत सरकार से है। स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। गांधी जी स्वराज में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता को मानते हैं और यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्रता को स्वराज में सबसे आवश्यक माना है। तो फिर हम लोग नज़र डालते हैं एक बार गांधी अधिकार और कर्तव्य पे। जैसा कि हमने परिचय में भी इसे थोड़ा समझा है, तो आगे और इसे हम अच्छे से समझते हैं। अधिकार और कर्तव्य, जैसा हम लोग समझे हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित है। अगर हमें
अधिकार चाहिए है तो हमें कर्तव्य भी निर्वाह करने होंगे, जो हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति, हमारी सरकार के प्रति है और जो जनता के प्रति है, तो वह कर्तव्य भी हमें निर्वाह करने पड़ते हैं। सच्चे अधिकार कर्तव्य पालन का ही परिणाम है। सच्चे अधिकार यानी आपको अधिकार तभी प्राप्त होंगे जब आप सही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि सच्चे अधिकार कर्तव्य पालन का ही परिणाम है। कर्तव्य की अवधारणा उनके लिए श्रीमद् भागवत गीता के निष्काम कर्म से उत्पन्न हुई। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य की अवधारणा श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम कर्म से उत्पन्न हुई। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा कहा गया है कि आपको कभी भी निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी कि बिना स्वार्थ के कर्म करना चाहिए, फल आपको अवश्य मिलेंगे। तो यही गांधी जी का मानना था कि कर्तव्य जो करें आप वह निष्काम कर्म के रूप में करें, बिना किसी लालच के कर्म करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी लालच के करना चाहिए, तब जाकर हमें उसका फल प्राप्त होगा। अधिकार व कर्तव्य सबके हित के लिए प्रयोग किया जाता है। गांधी जी के अनुसार अधिकार और कर्तव्यों का उपयोग सबके हित के लिए होता है, यानी कि समाज में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए होता है। समाज में निम्न व पिछड़े वर्ग, महिलाओं, अस्पृश्यों के मूल अधिकारों का समर्थन करते हैं। गांधी जी समाज में रहने वाले निम्न और पिछड़े वर्ग, महिलाओं, इन सभी का समर्थन करते हैं, इन सभी के अधिकारों का समर्थन करते हैं। आगे हम समझते हैं महिलाओं के अधिकार। गांधी जी ने इसे एक बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि समाज में गांधी जी ने जैसी राज्य की संकल्पना की है तो उसमें महिलाओं को अधिकार जरूर प्राप्त होने चाहिए। हमारे समाज में समानताएं हैं, इसीलिए गांधी जी ने महिला और पुरुष दोनों को एक समान माना है। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी जी के अनुसार महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। वे महिलाओं के समान अधिकार की बात करते हैं। महिलाएं सत्याग्रह की नेता बन सकती है। गांधी जी के अनुसार महिलाएं जो होती हैं वह सत्याग्रह के नेता बन सकती हैं, क्योंकि महिलाओं में असीम प्रेम है तथा सहनशीलता भी है। और सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है सहनशीलता। अगर आप सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं तो आपको सहनशील होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा है कि महिलाएं सत्याग्रह की नेता बन सकती है, क्योंकि उनके अंदर असीम प्रेम और सहनशीलता होती है। साथ ही साथ महिला जो होती है वह अहिंसा का अवतार भी होती है। स्वतंत्रता, समानता तथा शिक्षा का अधिकार। गांधी जी ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा का अधिकार की बात कही है, क्योंकि समाज में अगर विकास करना है तो सबसे पहले महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाना होगा और समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा शिक्षा का अधिकार महिलाओं को देना होगा। गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में कई सारे आंदोलन किए, जिसमें कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने कवर किया है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा किया है। तो सबसे पहले अधिकार और कर्तव्य को परिचय को समझा है, साथ ही साथ गांधी का व्यक्तिवाद व स्वायत्तता की अवधारणा को समझा है, सत्याग्रह और स्वराज को समझा है, अधिकार और कर्तव्य को अच्छे से समझा है और लास्ट में महिलाओं के अधिकार को समझा है। तो आगे के भी चैप्टर्स कवर होंगे, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like my videos and please share it to your friends. Thanks for watching this.